हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं कहूंगा कि स्टार्ट सभी कर लेते हैं पर जो खत्म कर पाता है वही सिलेक्ट होता है। तो आज मैं ना किसी अपडेट की बात करूंगा ना सरप्राइज की बात करूंगा, मैं सिर्फ बात करने वाला हूं आपके सिलेक्शन की। आपने 5 मिनट 6 मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप मेरी बात सुन पाओगे तो शायद आप कुछ डायरेक्शन ले पाओगे जो धीरे धीरे तैयारी करते करते मिसिंग हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि सर आज 16 मार्च है, क्या आज से कुछ किया जा सकता है या हमारी सिचुएशन के हिसाब से आप बताओ एग्जैक्टली क्या है। तो मैं क्या देखता हूं बेटा, टोटल आपके पास मान लो 85 चैप्टर्स हैं, 85 के आसपास या जो भी चैप्टर्स है, एक दो ऊपर नीचे कर लेते हैं। और इन चैप्टर्स को मुझे अगर करना है तो मैं कैसे देखता हूं, अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो रिवाइज किया ही है ना साथ के साथ। एक काम करते हैं, टोटल बचे हुए टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा मैं रखता हूं 16 मार्च से 3 अप्रैल का, दूसरा हिस्सा मैं रखता हूं 5 से लेके 15 अप्रैल का, और तीसरा 15 अप्रैल से 3 मई जो फाइनल रहेगा आपके पास। पहले हिस्से में ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने लेट स्टार्ट किया था, जिनके बेसिक वीक थे, जिनके नंबर अभी भी 200 300 400 आ रहे हैं, उनको क्या करना है बेटा, कैसे भी करके 3 से 5 अप्रैल तक अपना 80% के आसपास सिलेबस कम से कम खत्म कर लो। 100 हो जाए तो बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ जो हो चुका है, जो हो रहा है, उसकी कम से कम 3 रिवीजन जरूर करो। बार बार रिवीजन के लिए टाइम निकालो। और इसमें आप क्या दे सकते हो, पार्ट टेस्ट दे सकते हो। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज की डेट में 80-90% सिलेबस खत्म है, तो आपको क्या करना है, जो 5 से 15 वाला जो बता रहा हूं मैं, वो अभी करना है, वो आपको अभी से चालू करना है। 5 से 15 अप्रैल मान लो 10 दिन है, इस 10 दिन में भी आपको सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। और इसमें आपको क्या करना है बेटा, पार्ट टेस्ट के साथ आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं। यहां आपने अभी पार्ट टेस्ट देने हैं जिसका अभी सिलेबस रह रहा है, यहां पर पार्ट टेस्ट के साथ फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। मिक्स करके दो, 5 पार्ट 5 फुल या 6 पार्ट 6 फुल। आपके पास टेस्ट सीरीज है, हमने आपको ऑलरेडी 180 एआई टेस्ट दे दी है और बहुत सारे बच्चों को डिलीवर भी हो गई है, उसमें है सफिशिएंट टेस्ट आप दे सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। फेज 3 आपका स्टार्ट होगा 15 अप्रैल से 3 मई। उसके बाद आपने फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं मैक्सिमम। मान लो आप कम से कम भी 15 टेस्ट तो फुल सिलेबस के दो, बीच में 5 पार्ट टेस्ट देते रहो और कम से कम 2 से 3 बार यहां भी रिवाइज करना है। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 7 से 8 बार रिवाइज करना है। सर नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूं तुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या मैं आज से शुरू करूं, हो जाएगा। बेटा तू 3 मई को भी पूछेगा तो यही सवाल है। सवाल ये नहीं है कि तू शुरू करेगा, सवाल ये है तू खत्म कब करेगा, ये बात है, खत्म कब करेगा। तो आज से आपको खुद को बेटा एकदम ठान लेना है कि नहीं करना ही है मैंने। और हम आपको समझाते हैं, डायरेक्शन दे देता हूं मैं। हमने क्या किया था बेटा, स्मार्ट वन शॉट में फेज 1 में लगभग 11 चैप्टर कंप्लीट किए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखे देख लो जाके, 160 नंबर के आसपास का कवर किया था। फिर फेज 2 में 6 दिन क्लास चली है और आज उसकी एक क्लास और है, लगभग 130 मार्क्स के आसपास का कंप्लीट कर रहे हैं। फेज 3 मंडे से चालू हो रहा है, मंडे 17 मार्च से आपका चालू हो रहा है फेज 3। उसमें हम 14 चैप्टर, मतलब हर दिन में 2 चैप्टर। आप एफर्ट बढ़ाओ, हम एफर्ट बढ़ाएंगे, उस तरीके से चलेंगे। पूरी प्लांट फिजियो में करा रहा हूं आपको, इसमें बॉटनी में, जूलॉजी में एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बड़ी वेटेज के टॉपिक कराए जा रहे हैं। यहां पर भी आप मान के चलो 140 प्लस मार्क्स। अब जोड़ लो बेटा, ये चले जाओ जोड़ के, तो ये आपको इजीली दिख जाएगा कि लगभग हमने 400 प्लस मार्क्स का तो ऑलरेडी 430 440 का 3 फेज में करा दिया। तीसरा फेज कब खत्म हो रहा होगा, 22-23 अप्रैल के आसपास खत्म हो रहा होगा। एक फेज और आ जाएगा अप्रैल में। इसका मतलब 4 फेज में हम आराम से 550 सवा 500 नंबर का आपको करा देंगे, जो आसानी से 70% के आसपास है। 3 अप्रैल के आसपास 80% तो हम कवर कर रहे हैं सिलेबस को। हम 20 अप्रैल को नहीं ले जाएंगे सीरीज को, पहले बता रहा हूं, ये पहले से ही प्लान है। आप एक बार प्लानर देख लो अपने आप कि मंडे को क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, वीटी सर का हाइड्रोकार्बन है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज है, फिर पी ब्लॉक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ठीक है, ये पूरा प्लानर आप देख लो, अच्छे से प्लानर देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा सिर्फ पॉइंट आपको यह समझाने का बेटा कि अभी भी आप सीरीज के साथ अगर हैं, नहीं है, जुड़ जाओ। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, आज से स्टार्ट कर लो। 15 दिन में 17 दिन में हमारे साथ आप फेज 3 देखो। जो बच्चा भी फेज 2 देख रहा है वो तो कंटिन्यू करे, जो फेज 3 में हमारे साथ जुड़ रहा है, फेज 1 नहीं किया, वो पीछे से उन लेक्चर्स को नोट्स रिवाइज करता रहे या जैसे भी करके उसको कंप्लीट करे। बेटा करना तो पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो।
तो इस तरीके से करना है। जिस बच्चे का बेटा अभी पूरा सिलेबस खत्म हो गया वो स्टार्ट कर लो पार्ट और फुल सिलेबस टेस्ट देना है। कब तक देना है? 2 से 3 अप्रैल तक मिक्स करके दो, एक दिन पार्ट एक दिन फुल, ऐसे चलो और रिवाइज करो। बिना रिवीजन करे अगर कोई टेस्ट दे रहा है तो बेटा ये वीडियो बंद करो और चले जाओ, क्योंकि मैं बताता हूं ये बड़ी खराब अप्रोच है कि मेरे को यहां चोट लगी, मैं चोट उखाड़ के देख रहा हूं कि ठीक हुई है कि नहीं। बिना रिवाइज करे टेस्ट नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फेज 3, और फेज 3 में 14 चैप्टर हम लोग कराएंगे, आप देख लो। और 14 चैप्टर में से मंडे को 17 मार्च को ये प्लानर अच्छे से देख लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2-2 लेक्चर है। पहला लेक्चर 10 बजे चालू करते हैं, हम 2 बजे तक खत्म कर लेते हैं। दूसरा लेक्चर 5 बजे चालू होता है, हो सकता है 10 बजे तक हम लोग इसे। तो आप सोचो एक चैप्टर कराने में हम 2 चैप्टर कराने में 8-9 घंटे में करा दे रहे हैं। उसके बाद भी तेरे पास सोने के अलावा भी 8 घंटे बचते हैं सेल्फ स्टडी के। अगर तू वो नहीं कर रहा है तो खराब सिचुएशन में है बेटा। ठीक है, तो फेज 3 के प्लानर का स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। ठीक है, और मंडे का सेशन मैंने आपको बता दिया, केमिकल काइनेटिक्स है सर्वेश सर का और हाइड्रोकार्बन है विटी सर का। ठीक है, उसके बाद मेरा एफर्ट और आपके लिए और क्या है मैं बता देता हूं। स्मार्ट नोट्स आप देख लो। स्मार्ट नोट्स आपने बोला था इकोलॉजी का, हमने रेडी कर लिया। ये देखो ध्यान से, ये रहा बेटा, मैंने खुद से टाइप किया है, ये खुद से किया है टाइप बेटा। आप देख लो, ये इकोसिस्टम का है और ये बायोडाइवर्सिटी का। इसका मतलब ये है 2 पेज में इकोसिस्टम है, आपके 2 पेज में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है और 2 पेज में ही आपका। तो इसको क्या करना है सर? इसको हम लोग प्रिंट करा के घर में ऐसे फोटो करा के लगा लेंगे, फोटो बना के पिटाई कर दूंगा। इसको प्रिंट करा, पेंसिल से मार्क कर, रट डाल, बार बार लिख लिख के याद कर। जितनी बार लिखेगा उतनी बार याद होगा, इसलिए इसको कंप्रेस करके दे दिया है। प्लान ये है 2 से 3 दिन में पूरी 12th का दे दूंगा, अभी प्रिंट मत करियो। पूरी 12th का इकट्ठा करके 2 चैप्टर और करने, मॉलिक्यूलर मेंडेलियन और साथ में माइक्रोब्स, तो पूरी का दे दूंगा आपको, तब करना है। उसके अलावा बेटा ये क्लास 12th का डोपा प्राइम तो तेरे को दे दिया। तो बायो में कैसे रिवाइज करना है उसके लिए स्मार्ट नोट्स, डोपा प्राइम, इस तरह की जितनी चीजें एमडी सर दे रहे हैं, बीएमएस, ये सारी चीजें आपको बायो में टाइम सेव कर देगी। बायो में आपको 360 के आसपास ले जाएंगे कैसे भी करके, और उसके साथ साथ आपका टाइम सेव कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज जो मैं आपको बतानी है बेटा, बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर ठीक है हम तैयारी कर रहे हैं पर हमें बैच बता दो कौन सा ज्वाइन करना है। मैं वो भी बता देता हूं आपको कि जो मंथन हमारे पास है वो 2026 में हमने स्टार्ट कर लिया, अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप में से जो बच्चे सोचते हैं कि हम क्लास 12th में हैं, इस साल शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो, वो चालू कर लो और उसके साथ नीट का पेपर भी देना। हम उसके साथ आपको मंजिल फ्री दे देंगे, अब वहां से भी लेक्चर दे सकते हो। खजाना मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरह से हम खजाना दे रहे हैं कि आपको पूरे 11th 12th के लेक्चर रिकॉर्डेड बढ़िया क्वालिटी वाले फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा जब 2.0 आएगा आपका, जब एग्जाम होता है ना, आता है ना बैच, उस वक्त वो फ्री दे देंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि बैच ही सब कुछ नहीं है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि हाँ टाइम से करने से फायदा ये होगा कि हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए बैच में, पर स्टिल मैंने आपको डेट बता दी, ये अप्रैल में स्टार्ट कर रहे होंगे। जिनको करना है वो कर सकते हैं। पर मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा आपको, प्लीज अपने आप को इस प्लानर के अराउंड रखो कि आपको कब खत्म करनी है पार्ट टेस्ट, सिलेबस कब खत्म करना है। अभी भी आप ऐसे देखते रहते हो लेक्चर बैठ के, कभी कोई वीडियो देखते हो, कभी कोई वीडियो देखते हो। कोई टीचर कहता है 2 घंटे में मॉलिक्यूलर पढ़ा दूंगा, भाग के जाता है वहां पर, मॉलिक्यूलर पढ़ के आएंगे। मॉलिक्यूलर, भाई गधा, 2 घंटे में मॉलिक्यूलर कैसे हो जाएगा? मैं सिर्फ डाटा लिख के वर्बली बोल दूं तो मुझे 1 घंटा, चल पॉडकास्ट देख जाके, पॉडकास्ट में 1 घंटा 30 मिनट लग गया मुझे सिर्फ डाटा बोलने में। इसका मतलब वो छोड़ा हुआ है टॉपिक बहुत सारा, तो वो सर आया नहीं बेटा, तो आ गया तो टीचर कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। वही तो तेरे को समझा रहा हूं, प्लीज सही कंटेंट पढ़, 3 मार्च तक, 3 अप्रैल तक खत्म कर, उसके बाद भी अभी टाइम है। और 14-15 घंटे पढ़ाई कर, हम 7 बने हुए हैं। स्मार्ट 1 शॉट दे दी, कौन करेगा भाई? हाथ से टाइप कोई नहीं करता है। तुम्हें डोपा प्राइम दे दिया क्लास 12th का, कंप्रेस करके दे दिया, पीडीएफ है, टेलीग्राम पे जाके ले लो। उसके साथ फेज वाइज जा रहे हैं। अभी हम 1 लेक्चर 1 दिन का नहीं, डबल कर दिया, क्योंकि तुझे सिलेक्ट, बेटा हमारा पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें ड्रॉपर बनाना है, हमारा पर्पस ये है कि तुम्हें सिलेक्ट कराना है। इसलिए डबल कर दिए लेक्चर। अभी से मेहनत करो, हमारे साथ लग के जम के मेहनत करो, है ना। 3 अप्रैल तक अगर आप सोचो 2 फेज और हो जाएंगे तो कितना सिलेबस पूरा हो जाएगा? 80% तो हमने करा दिया। और कब स्टार्ट किया? 1 महीने में। 1 महीने में हमने 28 तारीख को, 28 फैब को स्टार्ट किया और 28 मार्च के आसपास या 3 अप्रैल के आसपास, लगभग 1 महीने में
एक महीने में अगर हम, आप सोचो 80% सिलेबस नीट का पढ़ा रहे हैं और पूरा पढ़ा रहे हैं, आप मिला लेना, तो थोड़ा तो तुम तो शर्म करो यार, मेहनत कर भाई, ठीक है, मेहनत कर। सही है, मैं वीडियो लेक्चर देखता हूं, परेशान हो जाता हूं, तो तेरे को आता नहीं है इसलिए देख रहा है, सो मेरे लिए थोड़ी देख रहा है। समझ में आ रहा है? एक बच्चे का मैसेज मुझे बड़ा खराब लगा, सर सिर्फ इसे कर लूं तो हो जाएगा, तेरा कभी नहीं होगा। ये थोड़ी बोला है मैंने बोला है डोपा प्राइम से आएगा, तुझे आना भी तो चाहिए क्वेश्चन, मेहनत कर, अभी टाइम है। स्मार्ट वन शॉट पूरे लिख लिख के याद कर ले, वहां तुझे याद ही नहीं आया तो फिर क्या करूंगा? एक बार भी नहीं लिखेगा तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, एफर्ट कर। सबसे पहले इसको सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, को बता दिया मैंने, फेज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए लेक्चर के इसके बाद, सेशन के बाद, कि सर हम 3 अप्रैल तक पूरा 80% कर लेंगे, या हमने खत्म कर लिया, हम पार्ट टेस्ट देंगे, हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। कमेंट क्यों करना है बेटा, तेरी मर्जी, मत कर, ठीक है। पॉइंट सिर्फ क्या होता है कि हमें यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारी कमेंट से हमें एक वीक फिर ताकत से लगने के लिए एनर्जी मिलती है।